डे टाइम का बहुत सारा वक्त सिर्फ चीजों को सही करने में चला जाता है, जैसे घर को क्लीन, डिक्लटर और बैड ऑर्डर रिमूव करने में। फिर कुछ आगे या नया करने के लिए समय निकालना एक स्ट्रगल हो जाता है। एंड अगर टाइम मिल भी जाए तब तक हमारी एनर्जी और मोटिवेशन खत्म हो चुके रहते हैं। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रेणु है। आज मैं इन्हीं अनवांटेड, अननोइंग, टाइम कंज्यूमिंग बट मैंडेटरी कामों को करने के लिए प्रोसेस एंड मेथड शेयर कर रही हूँ। इनको मैंने एक्सपेरिमेंट और ट्रायल एरर से सीखा है। मेरे लिए तो ये वर्किंग है। आपके लिए प्रैक्टिकल हैं या नहीं, आप इन्हें ट्राई कीजिए और ऑनेस्ट फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कट करने के लिए जो हम नाइफ यूज करते हैं उनका शेप प्रॉपर होता है, ग्रिप करने में आसानी होती है। लेकिन ये जो प्लास्टिक हैंडल वाले नाइफ होते हैं ये हाथ में मार्क दे जाते हैं, स्पेशली तब जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या हार्ड चीज़ें कट करते हैं। तो इसके लिए आप ये वुडन हैंडल वाला नाइफ यूज़ कीजिए। इससे ग्रिप भी अच्छी रहेगी और हाथ में मार्क्स भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप इसका हैंडल देख रहे हैं, ये कितना गंदा हो गया है। मैं इसको तुरंत धो के तो रखती थी, लेकिन ऐसी जगह जहाँ मॉइस्चर रहता था, इसलिए वो खराब हो गया। और इसका जो पेयर था वो तो पूरा हैंडल ही उसका रिमूव हो गया है। इस नाइफ को मैंने फेंका नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे यूज हैं। पहला तो ये, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था, इसको आप मिल्क की मलाई निकालने में यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। जब हम पोछा लगाते हैं तो उसमें फिनाइल के साथ आप 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर जरूर डालिए। पानी थोड़ा गर्म लीजिए। मैं पानी की बकेट के साथ एक मग जरूर रखती हूँ। इसमें एक सोप का टुकड़ा, एक स्क्रब और ये नाइफ इसमें रखती हूँ। इसका लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा कि अगर किचन में पपाया का या कुकम्बर का छिलका गलती से गिर गया, थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है और उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। या ऐसे ही और बहुत सारे स्ट्रेन जो फर्श पे लगे हुए होते हैं। तो जब हम पोछा मारते हैं तो डस्ट वगैरह तो निकल जाती है, लेकिन ये जो हार्ड चीजें हैं ये हम नाखून से खुरचते हैं। वैसे भी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, नाखून से खुरच के और नेल्स का शेप खराब कर लेते हैं। कभी कभी तो वो नेल्स में घुस जाता है और हमें पेन भी होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो आपने सोप का टुकड़ा और स्क्रब देखा, इसको पानी में डिप करके वहां पे रब कर देती हूँ। तो जो भी मार्क या स्ट्रेन है वो आसानी से निकल जाते हैं। अगर कॉर्नर या अनरीचेबल प्लेस पे कुछ चीजें लगी हुई हैं तो मैं ये नाइफ का जो नॉन शार्पन एरिया होता है, मतलब चाकू के उल्टे तरफ से उसको रब कर देती हूँ। पोछा लगाते समय मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता स्क्रब या फिर कोई चीज लेने के लिए, और मेरा हाथ भी सेफ रहता है। मग साइड में है तो लिफ्ट करते समय वो गिरेगा नहीं। पोछा लगाने के बाद अगर घर जल्दी गंदा हो रहा है तो उसके 2-3 रीजन हैं। या तो हमारी डोरमैट गंदी है, या फिर जो हम स्लीपर वेयर कर रहे हैं उसमें डस्ट लगी हुई है। डोरमैट को क्लीन करने की मेथड डिफरेंट है। जैसे कि जो ये कॉटन के हमारे डोरमैट्स होते हैं जो हम पुराने कपड़े या टॉवेल के बनाते हैं, इनको आप बकेट में वॉशिंग पाउडर लीजिए और सिंपली डिप करके 2-3 बार ऐसे पानी से वॉश कर दीजिए ताकि सैंड और डस्ट निकल सके। फिर वॉशिंग मशीन में धो लीजिए। लेकिन इस तरह की जो डोरमैट है जिनका बेस हार्ड होता है, जिनको हम वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते, तो इनको धोने के लिए मेथड अलग होगी। इसी तरह से मेरे पास एक और डोरमैट है जो फोल्ड तो होती है बट मटेरियल जो नीचे का है वो सेम है, जिसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती। इसी तरह से जो मेन डोर के पास है, हम वो कुछ इस तरह के प्लास्टिक के डोरमैट्स रखते हैं और इनको वॉशिंग मशीन में डालना तो जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इनको धोने के लिए क्या प्रोसेस है, वो डोरमैट जिनका बेस अलग है बट ऊपर कॉटन का कपड़ा है, उसको धोने के लिए मैं वॉशिंग पाउडर इनके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। फिर इनको सिंपली आप ब्रश से रब कर सकते हैं, बट रब आप एक ही डायरेक्शन में कीजिए, सिर्फ इस तरह। तो लेके जाइए और लौटते समय लिफ्ट करके लाइए, क्योंकि अगर आप दोनों डायरेक्शन में इसको रब करेंगे
तो वो कपड़ा फट सकता है, उसके धागे इसमें रब हो सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फ्रंट और बैक दोनों तरफ से इनको ब्रश से रगड़ दीजिए, काम हो जाएगा। ये प्रोसेस शायद आप में से मैक्सिमम लोग फॉलो करते होंगे, बट इनका ड्राइंग का एक और प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इनको वॉश करने के बाद आप सीधे इनको रस्सी पे डाल देंगे, तो जहाँ से इनको आप फोल्ड करेंगे, मतलब जब आप इनको रस्सी पे कुछ इस तरह से डालेंगे तो वहाँ पे क्रीज बन जाएगी, और ड्राई होने के बाद ये ऐसे वहाँ से उठे उठे रहते हैं। तो इनको ड्राई करने का मेथड ये है कि आप 2 क्लॉथ पिन लीजिए जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हों, और इस तरह से आप उनको हैंग कर दीजिए। मतलब डोर मैट को सीधा बीच से फोल्ड करके नहीं, इस तरह से जब आप हैंग करेंगे आपका डोर मैट जल्दी सूखेगा क्योंकि ये सिंगल फोल्ड है। दूसरा, उसमें क्रीच भी नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा स्ट्रेट है। इसको आप चाहे तो हैंगर या रस्सी पे जहां भी ये प्रोसेस फॉलो करनी है आप फॉलो कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की डोर मैट, इनको स्टार्टिंग का क्लीन करने का मेथड सेम है, लेकिन इनको वॉश करने के लिए आप बकेट में डाल के फोल्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इस तरह से स्प्रे जेट से उसको क्लीन कीजिए। अगर आप उसको स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़ के क्लीन करेंगे तो बहुत ही जल्दी उसका सारा सैंड, मिट्टी जो भी है वो सब निकल जाएगा। इनको ड्राई करने की प्रोसेस सेम जैसा हमने पिछले डोरमैट के लिए किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर फ्रिज आपका पूरा खाली नहीं हो पाता है या पूरा फ्रिज का डीप क्लीनिंग का समय नहीं मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा एरिया करके क्लीन कीजिए। यहाँ पे एक आप टिप फॉलो कर सकते हैं कि हमेशा फ्रिज पे लाइनर बिछा के रखिए। लाइनर आप मार्केट से मत लीजिए, नहीं तो फ्रिज तो नहीं, लाइनर को क्लीन करने का जरूर काम बढ़ जाएगा। तो मैं जो राइस या शुगर के पॉलीथीन बैग आते हैं उसी से मैंने लाइनर बनाया हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं इसका वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। अगर आप ये रख देते हैं तो स्लैब आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे एरिया आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्लीन कर सकते हैं, और जो बड़ा एरिया है वहां आप लाइनर बिछा सकते हैं। हम सभी को बड़ा किचन चाहिए, लेकिन बड़े किचन को क्लीन करने के लिए टाइम भी तो बड़ा ही लगेगा। तो इस प्रोसेस के लिए मैंने क्या किया, एक लिक्विड सोप का स्प्रे बना लिया स्प्रे बॉटल में भर के। 4-5 साफ कपड़े लिए कॉटन के। अब क्या करना है कि ये जो स्प्रे है पूरे किचन के कैबिनेट में एक साथ स्प्रे कीजिए, एक एरिया से शुरू करके दूसरे एंड तक। जब आप दूसरे एंड तक स्प्रे करते जाएंगे तो पहले वाला एरिया पूरा अच्छे से भीग जाएगा, और इसको आप सिंपली क्लॉथ से वाइप कर दीजिए टॉप टू बॉटम की तरफ। जब आप एक एरिया क्लीन कर रहे हैं तो दूसरा एरिया जहां आपने ऑलरेडी स्प्रे डाल दिया है वो भी वेट हो जाएगा, तो आप आसानी से उसको भी वाइप कर सकते हैं। 4-5 कैबिनेट साफ करने के बाद आप कपड़ा जरूर चेंज कर दें, नहीं तो ये गंदा कपड़ा कैबिनेट को साफ करने के बजाय और गंदा कर देगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 4-5 कपड़े लिए थे। इस तरह से काम 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। इस क्लॉथ बैग के 2-3 यूज मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किए थे। इसी बैग में मैं कोकोनट के जो छिलके होते हैं, हस्क, वो रखती हूँ। इन हस्क को अगर आप प्लांट्स की रूट में डालेंगे तो जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरिएशन बहुत अच्छा हो जाता है। प्लांट आपके काफी अच्छे ग्रो करेंगे। बाजू में बकेट में मैं जो घर पे मैन्योर या कंपोस्ट बनाती हूँ वो स्टोर करके रखती हूँ, ताकि जब प्लांट का मुझे टेक केयर करना हो तो मैन्योर कहाँ रखा है, हस्क कहाँ रखा है ढूंढना ना पड़े। मेंटेनेंस बहुत जल्दी हो जाता है। बाथरूम के विंडो पे जनरली हम जो चीजें स्टोर करते हैं जैसे सोप वगैरह, तो ये स्लैब गंदा बहुत होता है। इसी तरह यहाँ की जो विंडो होती है वो ऐसे ग्रिड वाली होती है, तो उनमें डस्ट होता है और इनके एजेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं। तो अगर आप इनको क्लीन करेंगे चाहे डायरेक्ट या निकाल के, तो हाथ कटने का डर होता है। इसको क्लीन करने के लिए एक हैक ये है कि जो ओल्ड डिस्कार्डेड सॉक्स हैं वो पेयर में लीजिए, दोनों एक साथ एक हाथ में पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि सॉक्स फटे हैं तो हो सकता है वहां से आपका हाथ अगेन कट ना हो जाए। तो दोनों सॉक्स पहनने के बाद अगर सिर्फ डस्ट ही क्लीन करना है तो आप सिंपली वाइप कर दीजिए, सारी डस्ट निकल जाएगी।
लेकिन अगर आपको लगता है कि वो डस्ट जम चुकी है तो आप सोप में उसको डिप करके और फिर वाइप कीजिए। एक ही स्लाइड में आपका जो ये स्लैब है वो बहुत अच्छे से ग्लास क्लीन हो जाता है विदाउट गिविंग एनी कट टू योर हैंड। मैंने नीचे के 4 क्लीन किए हैं जबकि ऊपर के 2 छोड़ दिए हैं। मैं आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ कि कितने जल्दी ये नीट हो जाता है। उसी सॉक्स से आप नीचे का जो स्लैब है उसको वाइप कर दीजिए। अब बार बार सॉक्स ढूंढने कहाँ जाएंगे, तो इसी सॉक्स को सिंपल पानी से धो के और ड्राई कर लीजिए। इन्हीं सॉक्स को आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं जब तक कि वो कम्प्लीटली खराब ना हो जाएं। बाथरूम पूरा एक साथ डीप क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक वो जिसके लिए मुझे हेड बाथ की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको मैं एक साथ कर लेती हूँ, जैसे कि विंडो और बेसिन। अगर मुझे टॉयलेट और फ्लोर्स क्लीन करना है बाथरूम का, तो उसके लिए हेड बाथ चाहिए, इसलिए मैं वो उस दिन क्लीन करती हूँ जिस दिन मुझे हेड बाथ करना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपस में शेयर कर पाएं। जिंदगी के इस सफर में मैंने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखना चाहती हूँ। इस वीडियो को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। लाइफ में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।